Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: Who want to connect with you, X or next? Let's see. देखते हैं कि आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है राइट नाउ, या आपका एक्स पार्टनर है या कोई नेक्स्ट है. ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स के नाम से. उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में. ठीक है, मैं पिन कर देती हूँ नॉर्मली. और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वहाँ पे एक शॉर्ट्स रीडिंग या शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता रहता है जो आपसे रेजोनेट कर सकता है. ठीक है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं. शॉर्ट टाइम या शॉर्ट क्लैरिटी या शॉर्ट मतलब कि क्विक एनर्जी अपडेट के लिए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट वो आपको रेजोनेट कर सकता है. ठीक है, मल्टीपल टॉपिक्स हैं और थोड़े से आप लॉन्ग रीडिंग की तरफ आना चाहते हैं तो इस चैनल को वॉच कर सकते हैं. ये चैनल पे सारी रीडिंग्स कलेक्टिव होती हैं, जनरल होती हैं, टाइमलेस होती हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है. आप किसी भी वीडियो को कभी भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पर डीप एनालाइज होता है. ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग होती है. ठीक है, और तो कभी भी कर सकती है. ओल्ड से ओल्ड रीडिंग भी कभी भी कर सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक जनर की नहीं करती. हाँ, थोड़ा सा मैं अपने टाइम मैनेज करके वहाँ पर जो शॉर्ट चैनल है वहाँ पर मैं स्टार साइंस की रीडिंग डालना चाह रही हूँ. ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमें टाइम मिलता रहता है तो बस थोड़ा सा ये टाइम मेरा जो ना इस वक्त डिस्टर्ब हुआ हुआ है. ठीक है, मैं खुद डिस्टर्ब चल रही हूँ क्योंकि घर में काम हो रहा है और मैं रीडिंग घर में ही करती हूँ और तो कहीं करती ही नहीं हूँ. ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, तो प्लीज अंडरस्टैंड. अच्छी. हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, एक्स और नेक्स्ट? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, एक्स और नेक्स्ट? मेडिटेट करें. कौन आपसे राइट नाउ कनेक्ट होना चाहता है? ये कोई एक्स पार्टनर है या कोई नेक्स्ट पार्टनर है? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, एक्स और नेक्स्ट? Think about your situation, think about your love life. Who want to connect with you? मेरे व्यूअर की लव लाइफ में कौन आ रहा है? ओके, टू ऑफ कॉइन. कंफ्यूज है ये पर्सन, या आपको किसी और चीज के साथ जगल कर रहा है, अपनी फैमिली के साथ या थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड सिचुएशन के साथ. कोई कंफ्यूज पर्सन है जो आपसे कांटेक्ट में आना चाहता है, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपके साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहता है. ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज है राइट नाउ, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है. इस पर्सन, ये कोई पास भी हो सकता है. इस पर्सन से आपकी कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हो रही, लेकिन ये कंफ्यूज है. ठीक है, डायलेमा में है, आपसे कम्युनिकेट करे या ना करे. इस पर्सन को कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही. मैसेज करना चाह रहा फिर नहीं, फिर मैसेज करना चाह रहा फिर नहीं, समझ नहीं पा रहा करना चाहिए नहीं करना चाहिए. कंफ्यूज माइंडसेट है, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी इस पर्सन ने होल्ड बैक करी हुआ है. ओह शिट, बहुत टाइम से इसमें कम्युनिकेशन को होल्ड बैक करा हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा ये पर्सन आपसे. ये खराब हो गया, इसको देख के शिट बोल रही थी मैं. चले, सीख कर लूंगी मैं. ये बॉक्स में होते हैं ना, सेफ रहते हैं, इसलिए मैं बॉक्स पे रखती हूँ. क्लैरिफाई टू ऑफ कॉइन. क्लैरिफाई टू ऑफ कॉइन. यहाँ पे टू ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई टू ऑफ कॉइन. हु वांट टू कनेक्ट विद यू? ये पर्सन क्यों कंफ्यूज है? यहाँ पे टू ऑफ कॉइन की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई टू ऑफ कॉइन. ओके, एक सेकंड चांस की बात है यहाँ पे. ठीक है, एक सेकंड चांस यहाँ पे, अवेकनिंग, सेकंड चांस, न्यू बिगनिंग. यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव है ये पर्सन, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है. आपको कांटेक्ट करने से पहले थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा हुआ कुछ पास्ट में जिसे इसने किया हो आपके साथ. ठीक है, एक सेकंड चांस की बात है, एक अवेकनिंग की बात है. पास्ट में थोड़ा सा जजमेंटल माइंड था, आप इसको खुद को जज होने का डर लग रहा है. इसने पास्ट में आपको जज किया है, अभी आपको टेक्स्ट करे, मैसेज करे या कॉल करे, इसको जज ना किया जाए. इस चीज से घबरा रहा है ये पर्सन. ठीक है, जो भी पर्सन है इस चीज से थोड़ा सा इसका माइंड सेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है. सोसाइटी जज ना करे, लोग जज ना करें, इर्द गिर्द के लोग जज ना करें. ठीक है, शायद इसने पास में आपको रिजेक्ट किया है, इसने पास में आपको जज किया था. ठीक है, जजमेंटल माइंड सेट था, ये जज कर रहा था आपको, पॉइंट पॉइंट से जज कर रहा था. आपने ये कमी है, आपने वो कमी है, ये वाली प्रॉब्लम है, ये वाला इशू है. कुछ ऐसा हो सकता है, आपके फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो, एजुकेशन डिफरेंसेस हो, आप लोग के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो, जो भी डिफरेंसेस हो, वो इस पर्सन के माइंड में एक हैविली इम्पैक्ट था. ठीक है, इस चीज का. लेकिन इसने आपको उन सब चीजों को लेकर काफी जज किया है, बहुत लॉन्ग टाइम तक किया है. एक अवेकनिंग स्टेज है, एक अवेकनिंग से गुजर रहा है इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर.
तो इसका माइंडसेट एक डेथ एंड रीबर्थ, जैसे कि एक जाग रहा है ये पर्सन, ठीक है, लेकिन एक डिफेंसिव एनर्जी में थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कर कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, क्योंकि इसको भी जज किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत टाइम गुजर गया या बहुत गलत कर दिया या बहुत सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो चुके हैं, इसको जज होने का डर है, ठीक है, आपसे होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज है, कांटेक्ट करे या ना करे, कांटेक्ट में आपको कम्युनिकेशन मतलब कि मैसेज करे या ना करे, एक पेज मैसेजेस मतलब कि कोई हाय हेलो का मैसेज, हाउ आर यू का मैसेज हो सकता है जो ये पर्सन आपसे करना चाह रहा है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, इसके माइंड में ऐसा क्या चल रहा है, ये कौन पर्सन है और इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये एक्स लग रहा है आपका मुझे, ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ था, ठीक है। न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ वांड्स, पैशनेट स्टार्ट, कुछ पैशन इस पर्सन के माइंड में, दिल और दिमाग में जाग रहा है आपको लेकर, ठीक है। कनेक्ट करना चाहता है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कम्युनिकेट करना, ठीक है, कम्युनिकेशन में आना, कांटेक्ट में आना, ठीक है। इसका ईगो जो है ना, ईगो इसका जैसे कि एक ईगो खत्म हो रहा है, इसका ईगो बहुत ईगोस्टिक सेल्फ था, बहुत ईगो डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ईगोस्टिक माइंडसेट था इसका, बहुत ईगो से डील करना पूरे रिलेशनशिप को, बहुत ईगोस्टिक रहना, ईगो माइंडसेट रखना, ठीक है। उस चीज से इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अपने ईगो को खत्म कर रहा है इस कनेक्शन के लिए, वो पर्सन है जो बहुत ईगो से डील कर रहा था, बहुत सुपीरियर काइंड एनर्जी है, बहुत डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। अच्छी पोस्ट, अच्छे कैरियर पे हो सकता है या आपसे एज में बड़ा हो सकता है, ठीक है। किसी चीज का इस पर्सन को एक सुपीरियर टाइप एनर्जी रही है इस पर्सन की, जैसे कि मैं, ठीक है, मैं टाइप की एनर्जी इस पर्सन के अंदर आपने देखी होगी, मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरी करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, होल्ड करना, कंट्रोल करना आपको, ठीक है। एक नॉर्मली क्लैरिफाई एसोफैंट, यहाँ पे एसोफैंट की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई एसोफैंट, ओके। यहाँ पे दी चैरियट, दिस वे दैट वे, थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैं आपको पहले आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज माइंडसेट है इस पर्सन का, दिस वे दैट वे, करना क्या चाहिए समझ नहीं पा रहा, लेकिन कुछ करना जरूर चाह रहा है। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स काफी अट्रैक्टिव हो रहा है आपको लेकर, आपको लेकर माइंडसेट में स्टेबिलिटी चल रही है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, एज डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। आप अलग बैकग्राउंड से आ रही है, पर्सन अलग बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन, एक स्पार्क फील कर रहा है, आप काफी स्टेबल ग्राउंडेड एक ग्रोथ वाली एनर्जी में है, आप ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक ड्रैगन टैल मतलब कि यहाँ पर एक स्पार्क है आपके अंदर, एक जैसे कि एक अल्केमी, जैसे कि बहुत ज्यादा एक स्पार्क, मैजिशियन, एक अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी आपकी, ठीक है, जिस पर्सन को मैस्मराइज कर रही है दूर बैठकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, यहाँ पर ये वाली कंडीशन है, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज, आप लोग डिफरेंट हैं, ठीक है। एक आप लोग का मतलब कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकता है, आप लोग का फाइनेंशियल स्टेटस भी डिफरेंट हो सकता है, आपका भी और आपका भी, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि दोनों का एक कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत तो एक थोड़ा कम, एक मिनिमम कम, ठीक है। कोई ऐसा एक अलग बैकग्राउंड के, एक बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वाले बैकग्राउंड से, तो एक सिटी वाला इंसान है, ठीक है। कोई एक पर्सन हो सकता है जो गांव देहात से बिलोंग करता हो, एग्रीकल्चर जहाँ पे हो, जो जहाँ पे जमीनें वगैरह, और एक पर्सन बहुत एक सिटी से बिलोंग करता हो, ठीक है, मेल या फीमेल आप लोग जो भी हैं, इस तरीके का आप लोगों का डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। डिफरेंसेस यहाँ पर आप लोग के बीच नजर आ रहे हैं, ओके। हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, कौन है जो ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, भाई ये सबसे पहले तो एक्स है, और ऐसा पर्सन है जो आपको लेकर कंफ्यूज था, या जो आपको लेकर मतलब के और अपग्रेडेशन चाहता था, ठीक है, या तो अपने पार्टनर को और अपग्रेड पाना चाहता था, अपने पार्टनर में और जैसे कि और खूबियां चाहता था, इसलिए शायद आपको छोड़कर गया था, आपसे डिस्टेंस या आपसे डिफरेंसेस इसने यूं बनाए थे क्योंकि इसको और एक बेहतर इंसान चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी, पर्सन दूर खड़ा होकर देख रहा है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है सिचुएशन से, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी है, बर्डन सम एनर्जी है, क्योंकि छोड़ कर गया था और अब आना चाहता है, तो फिर स्ट्रेस तो होगा ही। द लवर, ये पर्सन आपको एक ब्यूटी एंड द बीस्ट, जैसे कि आपने बहुत टेक केयर की इस पर्सन की, वो जो टेक केयर है ना, जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल, एक अट्रैक्शन है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ ये 2 ऑफ कप्स शेयर करना चाहता है, ठीक है। इस चीज का स्ट्रेस है, स्टॉक एंड सर्च की एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी, आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कहीं ना कहीं से मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, एक 1-to-1 कम्युनिकेशन, 1-to-1 बात, जैसे कि मिलना, कांटेक्ट में आना, आपको फेस टू फेस देखना, आपके साथ कनेक्ट करना। आप ओल्ड हैं, या तो आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, या तो आप डिफेंसिव हो चुके हैं, या तो आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस रिश्ते में, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, अपने लोगों में खुश हैं। इस पर्सन को शायद बहुत लेट एहसास हुआ या बहुत लेट रियलाइज हुआ इस रिश्ते का, या इस रिश्ते के एक मतलब के पोटेंशियल का आपके पार्टनर को बहुत लेट रियलाइजेशन हुई। ये पर्सन डिफेंसिव एनर्जी में, स्टॉकिंग एनर्जी है, डिस्टेंस से आप लोग ज्यादा इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके जो अंदर का बीज है ना, इसके अंदर जो ईगो है, इसके अंदर का जो ईगो टेंड होता है वो आपसे होता है, ठीक है।
एक एक आप एक अजीब कनेक्शन है, एक अजीब अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, ठीक है। चाहे डिफरेंसेस हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत अलग अलग बहुत अलग अलग मतलब क्या जगह से आए हुए लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। चाहे बहुत जितने भी डिफरेंट हो आप लोग, ठीक है, लेकिन आप लोग अपनी कंप्लीशन एक दूसरे को देते हैं। ओके, दिल में क्या है इस इंसान के? भाई प्यार तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, रियलाइजेशन दिख रही है इस रिश्ते को लेकर, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी प्योरिटी दिख रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी है उसके साथ, क्योंकि ये रिश्ता जा चुका है, खत्म हो चुका है, स्टैग्नेंट एनर्जी है इस रिश्ते में, इस तरह के ये कनेक्शन, ठीक है। समझ नहीं आ रहा मैसेज किया जाए या ना किया जाए, मैसेज किया जाए तो कैसे किया जाए। इस सिचुएशन को ये पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहता है रिटर्न, लेकिन ब्लॉकिंग एक ब्लॉकेजेस को फेस कर रहा है स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से, समझ नहीं पा रहा क्या करे, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है अपने आप को, ठीक है। ये व्हील वापस अपनी लाइफ में बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में, ठीक है। एक दोबारा मैनिफेस्ट करना, आपके साथ कांटेक्ट में आना, आपके साथ जुड़ना, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज इंपॉर्टेंट लग रही है कि आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं, ठीक है, आप रिकनेक्ट हो, दोबारा कांटेक्ट में आए। ओके, आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा? आपके पार्टनर आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। भाई किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा आया, किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर कोई स्टेबल एज में है, मैरिज या कमिटमेंट की एज में है आपके पार्टनर। आउटकम में कुछ देखें, क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आउटकम में पर्सन आपके साथ मैरिज या स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट चाहता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर, यहाँ पे भाई दी एम्प्रेस और दी एम्परर, भाई ये पर्सन आपको एक सोल बॉन्ड शेयर करना चाहता है, आपके आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील कर रहा है ये पर्सन राइट नाउ। इसने पास्ट में कुछ भी फील करा है, एक सैटर्न रेट्रोग्रेड की भी एनर्जी को पास्ट से आपकी लाइफ में रिटर्न कर रहा है, जो पास्ट में आपको सोलमेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या जो पास्ट में आपका एक सोल कनेक्शन इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ये वो पर्सन एंटर कर रहा है जो पास्ट में आपको छोड़कर गया था, जो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि जो एक स्टार पोजीशंस हैं वो चेंज हो रही है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो फिर जो बहुत से लोगों की लाइफ में जो पास्ट है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जिनके साथ उनके रिलेशनशिप बन नहीं पा रहे थे, डिफिकल्टीज चल रही थी, वो लोग अपने अपने पार्टनर की लाइफ में वापसी आ रहे हैं, ठीक है। चेंज मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई सोल बॉन्ड था आपके साथ, ये पर्सन डिनाई कर रहा था सोल बॉन्ड को, सोल बॉन्ड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। कोई सोल बॉन्ड आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कनेक्शन आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है, कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है, कोई एक्स रिटर्न कर रहा है, जो आपको एक सोल काइंड कनेक्शन में देख रहा है, एक मतलब कि सोल की तरह देख रहा है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मैं बार बार वो रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वही एनर्जी है कि आप दोनों ही पर्सन आपको छोड़कर गया था, ये वो कनेक्शन है जो पर्सन आपको छोड़कर गया था, जो इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, जो बहुत ज्यादा हर्मिट मोड पे था, आइसोलेशन में था, जिसको पता ही नहीं था उसको ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्टैग्नेंट था अपनी लाइफ में, ठीक है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ था ये पर्सन। क्लैरिटी मतलब कि यहाँ पर क्लैरिटी को लेकर इसके पास थी भी, तो ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था किसी तरीके की। ये वो पर्सन हो सकता है जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको कोई कुछ मैसेज, कोई टेक्स्ट कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। कम्युनिकेशन भी ऐसा हो सकता है, आप कांटेक्ट भी कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई हुई थी, आप दोनों के बीच एक ब्लॉकेजेस चल रहे थे, कम्युनिकेशन यहाँ पर आप लोग की अच्छे से नहीं हो पा रही थी, ये पर्सन इन एंड आउट कर रहा हो सकता है, ये पर्सन स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि इस रिश्ते को ये खुद लेट गो करके गया है, ठीक है। कोई पास्ट रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में, कोई पास्ट पर्सन है जो आपसे कॉन्टेक्ट में आना चाहता है, जो किसी गलती की अपॉलॉजी आपसे चाहता है, ठीक है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपने बहुत इन्वेस्ट किया एक लॉन्ग टाइम तक, आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, आपका माइंडसेट था कि इस रिश्ते को बनाना, लॉन्ग टर्म तक ले जाना, आप डिफरेंसेस देख रहे थे, फिर भी बहुत कंफ्यूज, आप इतने डिस्टर्ब नहीं थे, इस जो भी आप लोग अभी डिफरेंसेस देख कर रहे हैं, आप इस पर्सन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहे, इसके एक्ट को लेकर, इसके बिहेवियर को लेकर, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी नहीं दिखी। बहुत लॉन्ग टाइम तक आप इस रिश्ते में एक क्लैरिटी लाने का वेट कर रहे थे, ठीक है, एक लॉन्ग टाइम तक आपको कंफ्यूज रखा गया। क्लैरिफाई पेज ऑफ कॉइन, भाई ये वो पास्ट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, जो आपको छोड़कर गया था, ठीक है, ये वो कनेक्शन वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, या आपको लेट गो करके गया था, ये सिचुएशन को खुद कंट्रोल करना चाहता था, ये वो पर्सन है जो आपकी जिंदगी में वापस एंटर कर रहा है, जिसके साथ आपका कोई सिचुएशन थी जो एंड हो चुकी है, जो खत्म हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पर एक क्लोजर आ चुका है। ये पर्सन आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, कुछ बिगनिंग करना चाह रहा है, ये पर्सन इस सिचुएशन को हील करना चाहता है, एक न्यू मतलब एक न्यू साइकिल आपके साथ बिगिन करना,
स्टॉकिंग एनर्जी है, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक जेलसी वाली एनर्जी है, वो कनेक्शन है जिस इसने रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। शायद यहाँ पर कल्चर रिलीजियस डिफरेंसेस के लिए आपने इस पर्सन को एक अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, ठीक है, एक फ्रीडम की वजह से भी यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ किया, किसको अपनी फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद है, आप इसको लव कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा जेन्युइन कनेक्शन में थे, आप अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहे थे, आप जितना इसको प्यार कर रहे थे, ये उतना आपको लेकर कंफ्यूज था और डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। ये वो पर्सन है, ठीक है, बिल्कुल ये कंफ्यूज रहा है, आपको लेकर बहुत लॉन्ग टाइम तक सोचता रहा है, ठीक है, लेकिन इसने कुछ जवाब नहीं दिया, बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिए इस पर्सन ने। वो पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पार्टनर कैजुअल रिलेशनशिप या बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम कनेक्शंस में रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी तरीके का आपके पार्टनर को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं चाहिए था। शॉर्ट कनेक्शंस नहीं होते जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनते हैं। आपके पार्टनर उन रिलेशनशिप, उन कनेक्शंस में इंटरेस्टेड थे, ना कि बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन में, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, आपकी सारी टेंशन, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज होगा, ठीक है। कोई विश के मुताबिक आपका एक टाइम फ्रेम आपकी लव लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी अपनी जिंदगी में, अपनी लव लाइफ में जो आपने स्टेबिलिटी फील नहीं करी, जो आप स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिज को लेकर लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आपसे पूछते हैं आपकी मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, आपकी मैरिज कब होगी, या आपके पेरेंट्स से या आपसे, मतलब किस चीज की डिस्कशन रहती है जो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। आपने काम में बिजी है, आपने वर्क में बिजी है, आपने खुद को बिजी करा हुआ है, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करें, लेकिन आपकी लाइफ में कोई स्टेबल कनेक्शन, एक इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन, ये रिश्ता आया आपकी जिंदगी में, तो ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आप साइलेंट हुए हैं, आप इंट्यूटिवली गाइडेड हैं, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं डिवाइन से, लेकिन आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट हो चुका है, मतलब बैलेंस अप्रोच हो चुकी है आपकी लव लाइफ को लेकर, आप एक बैलेंस कनेक्शन चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत ज्यादा आपने हार्ट ब्रेक, बहुत ज्यादा पेन देख लिया, क्योंकि पर्सन एक फ्रीडम चाहता था, ये पर्सन सिंगल रहना चाहता था, इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, और जब आप इस पर्सन को लव कर रहे थे, आपको लेकर टोटली कंफ्यूज रहा है, कंफ्यूज, डिस्टेंस बनाना, कंफ्यूजन में रहना, पता ही नहीं है इसको इस रिश्ते में चाहिए क्या, ठीक है, आप चाहिए भी या नहीं चाहिए, मतलब क्रॉस रोड पे ये पर्सन रहा है, आपको लेकर क्लियर रहा ही नहीं है। ओके भाई, कोई बोल रहा था आपने गाइडेंस देना फिर बंद कर दी, लच्छी देखते हैं, मैं अब गाइडेंस डेली दूंगी, ठीक है। आप लोगों के लिए आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। थोड़ा सा कोई पास्ट है जो पास्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये वो कनेक्शन है जहां पर आप बहुत सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन फील कर रहे थे, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं कह रही कि आप इस रिश्ते को सर्च कर रहे हैं, इस रिश्ते को वापस चाहते हैं, आपको मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको मेंटल पीस चाहिए, आप लोगों की बातों से या लोगों की पूछने पुछाने से भी तंग है, ठीक है, अपनी लाइफ में क्लियर कट जानना चाहते हैं प्रैक्टिकल वे में कि डिवाइन ने आपके फ्यूचर में क्या रखा है, आपके लिए आगे क्या रखा है। आप बहुत साइलेंट हुए हुए हैं, डिवाइनली कनेक्टेड हैं, आप टैरो देख रहे हैं, आप टैरो से कनेक्टेड हैं क्या, किसी स्पिरिचुअल, आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप आपकी कोई विश एक मतलब कि एक आपके विश फुलफिलमेंट टाइप स्टेबिलिटी, एक होता है ना कि अरेंज मैरिज आ जाना, लेकिन लोगों की विश नहीं होती, एक होता है कि ऐसा रिश्ता मिल जाना, एक मनपसंद पार्टनर, ये विश होती है, मनपसंद स्टेबिलिटी विश होती है, जैसे कि घर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक होता है हमारा ड्रीम हाउस, वो होती है विश, ठीक है, जो ड्रीम हाउस होता है वो विश होती है, और जो नॉर्मली हम घरों में रह रहे होते हैं वो हमारी जरूरत होती है। ऐसे ही मैरिज भी होती है, एक होती है एक विश फुलफिलमेंट वाली मैरिज, और एक होती है जो दुनिया को दिखाने के लिए होती है, लेकिन वो होती मैरिज है, ठीक है। तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट टाइप स्टेबिलिटी आपकी तरफ अप्रोच कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा इंसान जिसको आपने कभी मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। ये कोई विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी आपकी। देखें, इंसान करता अपनी लाइफ में सब कुछ है, कुछ होता है कि ख्वाहिशात के मुताबिक हो रहा होता है, और कुछ होता है कि हाँ दुनिया है, दुनियादारी चलानी है, और ये दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बस इसलिए हो रहा होता है, ठीक है। और कुछ होता है कि हाँ ये हमारी विश थी, ये कम ट्रू हो रही है, ठीक है, कोई विश कम ट्रू हो रही है। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छी कोई चीज आपकी तरफ मूव कर रही है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर है हैप्पीली एवर आफ्टर, जो होना था वो हो गया, स्टॉर्म आया, कोई टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, सब कुछ तबाह हो गया, जो होना था वो हो गया, ठीक है। इसके बाद और कुछ गलत नहीं हो सकता। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज, ठीक है। आप अपने सेल्फ
एक सेल्फ लव में ऑपरेट करें, सेल्फ लव को आप बैलेंस रखें, ठीक है। जितना नेगेटिव होना था हो गया, कुछ बहुत अच्छा आपकी जिंदगी में आ रहा है। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, ठीक है। आपका पोटेंशियल एक एंडलेस है, आप किंग क्वीन की तरह है, ठीक है। अपने आप को ऐसे ही ट्रीट किया करें। यहाँ पर डोंट बी अफ्रेड टू साइन, ठीक है। यहाँ पर अफ्रेड मत हो, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आ रही हैं, पॉजिटिव चीजों के साथ आ रही हैं। यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी, ठीक है। आप हमेशा अपनी री राइट कर सकते हैं स्टोरी। कभी भी हमारी जिंदगी में हमारी स्टोरी लिखने का टाइम खत्म नहीं होता हमारे पास। हम 80 साल के क्यों ना हो जाए, अगर हमारी जिंदगी बाकी बची है तो हमें फिर रीराइट करने का हक है, और हमें टाइम मिलता है कि हम अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, रीराइट करें। लेट देम गो, स्ट्रेस में मत रहे। जो खत्म हो गया, जो जल गया, जो तबाह हो गया, जो जिसने आपका जिस टाइम में जिस वक्त में आपका सुकून छीन लिया, उस वक्त को याद मत करें, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोंट डाउट योर वर्थ, ठीक है। अपने अपनी अपनी वर्थ पे डाउट मत किया करें। आपकी वर्थ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अपने अपने पोटेंशियल को देखें, अपनी वर्थ को देखें, अपने 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 अंदर एक बैलेंस क्रिएट करें, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं और क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर के लिए। कोई पास रिटर्न कर रहा है, कोई सोल बॉन्ड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कोई विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप, कोई आपको छोड़कर चला गया था, ठीक है। कोई आपको स्टक करके, स्टैग्नेंट करके, विदाउट क्लोजर दिए चला गया था। वो इंसान जो आइसोलेशन में रहता था, जिसको आपको लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो इंसान रिटर्न कर रहा है आपकी लाइफ में। कोई एक्स है, कोई कोल्ड पर्सन, कोई बहुत डोमिनेटिंग पर्सन जो अपने ईगो सेल्फ में इस कदर था कि आपको समझ नहीं रहा था, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जिसकी तरफ से आपने बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट कर लिया है। मैं ये नहीं कह रही आप उसके लिए रो रहे हैं, आप उसको चाहते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपने लिए जस्टिस जरूर चाहते हैं, ठीक है। द सनशाइन, ठीक है। यहाँ पे एक आपके लिए एक बहुत ज्यादा मतलब के ब्यूटी एंड द सरफेस, ठीक है। यहाँ पर आप एक ब्यूटीफुल सोल है, एक ब्यूटीफुल एक मतलब कि आपकी लाइफ में जो भी चीजें है ना, आप साइलेंट में रह के काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कॉल फॉर द वेव, ठीक है। यहाँ पर एक वेव आपकी लव लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पर आपका जो एक साइलेंस है ना, वो आपको बहुत ज्यादा चेंज कर सकता है। द क्रिएटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में लाइट, अपनी जिंदगी में डिलाइट। भाई आप अपने आप को बैलेंस करें, आप अपने आप को खूबसूरत करें। आपकी लव लाइफ खूबसूरत हो रही है, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो रही है, ठीक है। बॉर्न विथ अ गिफ्ट, आप किसी गिफ्ट के साथ बॉर्न हुए हैं। यहाँ पर एक आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके अंदर बहुत फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत एक ब्यूटी है, ठीक है। एक ग्रेस है, एक ब्यूटी है, एक समझने की ताकत है जो हर किसी में नहीं होती, जो हर किसी के सेंसेस को, जो हर किसी के इमोशन को, हर तरीके के इमोशन को अंडरस्टैंड करने की पावर रखता हो। आप वो पावर लेकर पैदा हुए, ठीक है। फॉलो द साइंस, आपको साइंस फॉलो करने चाहिए। डिवाइन आपको कोई साइंस दे रहे हैं, फॉलो द साइंस, ठीक है। फॉलो करें अपने साइंस को, जो आपको स्पिरिचुअल साइंस दिए जा रहे हैं, जो आपको स्पिरिचुअल सिंक्रोनिसिटी हो रही है या स्पिरिचुअलिटी आपको बता रही है कुछ, ठीक है। आप और जो खत्म हो गया उसको छोड़ दें। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।